हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मी एंड थी का 7th एपिसोड। आज के एपिसोड की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं थी को डांट पड़ती रहती है क्योंकि पीच के लिए वो रिसोर्ट जो खरीदा था वो पूरा खरीद लिया होता है और ये पीच के नाम पर कर दिया होता है। पीच बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये आम बात है क्या, तुमने पूरा खरीद लिया, पूरा रिसोर्ट मेरे नाम कर दिया, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है इसके देखभाल करने के लिए, क्या तुम कभी भी कुछ सोच समझ कर सकते हो। बेचारा थी कुछ बोलता उससे पहले उसको डांट ही पड़ती रहती है और इसलिए वो कहता है कि मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि वहां पे हमारी मेमोरीज बनी हुई है। और फिर वो बोलता है कि पीच नहीं, ये वजह काफी नहीं है, तुम मेरा पूरा रिसोर्ट खरीद दोगे मेरे लिए, इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, ये बहुत ज्यादा है। फिर वह बोलता है मोक को कि जो रिसोर्ट है उसको आर्सनी के अंदर ट्रांसफर कर दो, लेकिन पीच को हमेशा फ्रीडम रहेगी कि वो इस रिसोर्ट में कभी भी आ जा सकता है, फ्री में कुछ भी कर सकता है, वहां पे खुद से वो बोल रहा होता है। आखिर पीच को कब समझ आएगा कि मेरे पैसे यानी कि मेरे मनी से वो कुछ भी कर सकता है, चाहे जो भी करना चाहे। बेचारा मोक तो बेचारा पीछे खड़े होकर मुंह बनाता रहता है कि इसको क्या हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि पीच को मिम की कॉल आ जाती है तो उससे बात कर रहा होता है। तो वो उसको ऑफर दिया था प्रोजेक्ट के लिए, वो कहता है कि हाँ इसके लिए तैयार हूँ, बट आज लेट इवनिंग पे तो मुझे एक मीटिंग में जाना है, तो हम कभी और ये डिस्कशन कर सकते हैं। तो मिम से बात कर रहा होता है। आगे मोक बताता है कि एक सोहाई फैमिली है, वो मिस्टर थी से मिलना चाहती है और जो आर्सनी है ना उस कंपनी का वो पार्टनर भी है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। उसके फादर एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है जापान में, जो उसका छोटा बेटा है उसमें वो उस फैमिली को वो अब बिजनेस में एंटर कर रहा है। वो जानना चाहता है कि मिस्टर थी कौन है, कैसा है। तो वो बोलता है कि नहीं उतना कुछ जरूरी नहीं होगा, ये आर्सनी मेरी है कि डैड जैसी कोई उनका अलग सा कोई डार्क सीक्रेट, ये मेरी कंपनी है, तो मैं गन नहीं खरीदता हूँ ऐसे कि जैसे वो कुछ भी बोल दे, मुझे उतना कुछ नीड नहीं है और इधर पीच काम कर रहा होता है। तभी वहां पे प्लब आ जाती है तो प्लब काफी थकी हारी हुई होती है। पीच बोलता है क्या हुआ, वो बोलती है कि अब मैं काम नहीं कर सकती आर्सनी पे। तो बोलता है कि क्यों, वो बताती है कि माना कि जो ट्रेंड है वो नया फोटोग्राफर वो रिप्लेस हो चुका है तुम्हारी जगह पर, तो वो अपनी जॉब पर उसको सिखाने में ही मेरा सारा टाइम चला जाता है और मुझे टाइम ही नहीं मिलता मेरा खुद का काम करने के लिए। तो वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा सारा काम देख लूंगा, तुम जाके आराम करो। फिर प्लब बोलती है कि ओ कितने अच्छे भाई हो ना तुम, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपनी सारी सैलरी दे दूँ। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे अपनी पूरी सैलरी भी दे दोगी ना फिर भी मुझे तुम्हारा ख्याल ही रखना पड़ेगा। फिर वो पूछती है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत रिच है, तो वो बोलता है कि बॉयफ्रेंड, अभी हम बॉयफ्रेंड नहीं बने हैं। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है, तो क्या बॉयफ्रेंड तुम्हारा रिच है क्या। तो वो अपने आप से बोलता रहता है कि इतना रिच कि बस अपना काम चला लेता है। फिर वो बोलता है कि तुम जाओ, जाके सो जाओ, आराम करो, मैं तुम्हारा काम देख लूंगा। और फिर पीच खुद से ही बोलता रहता है कि वो इतना रिच है कि वो हम दोनों का केयर कर सकता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग पीच अपने टेबल पर ही सो जाता है। तभी वहां पर थी आ जाता है। पीच बाहर निकलता है और वो उसको देखकर गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि कैसे तुमने कपड़े पहने हैं, ये जो सब कुछ ऊपर से दिखता रहता है। फिर वो बोलता है कि अरे ये मेरे अलग कपड़े हैं, मैं नाइट में सोने के लिए पहनता हूँ। तो फिर वो अंदर आ जाते हैं। फिर पीच बोलता है ऐसे भी मैं ये कपड़े किसी को दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि इतनी सुबह मेरे घर कौन आएगा, तुम ही तो आते हो मुंह उठा के, बस तुम ही आते रहते हो इस टाइम पे। फिर वो बोलता है कि शर्मा के क्या बस मैं ही आता हूँ, फिर वो शर्मा जाता है थी। फिर वो बोलता है कि मेरे स्लीपर्स कहाँ हैं, वो बताता है कि तुम्हारे स्लीपर्स आज प्लब ने पहन लिए हैं। पीच वहां पे सोफे पर बैठा रहता है। तभी वहां पे प्लब की आवाज आती है तो वो बोलती है कि पीच मेरे लिए ब्रेकफास्ट मत बनाना, मैं चली जाऊंगी। वो एकदम से घबरा जाता है कि प्लब आ रही है। फिर वो मिस्टर थी को बाहर निकाल देता है और उसको सूज को झाड़ियों में फेंक देता है धक्का दे के। फिर प्लब आती है तो वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे कार तक छोड़ देता हूँ, उसको कार तक छोड़ के आता है। फिर जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो बेचारा हमारा थी झाड़ियों में घुसा रहता है, उसके ऊपर पत्ते पत्ते गिरे हुए होते हैं। पीच बोलता है अच्छा हुआ मोक ने कहीं और गाड़ी पार्क कर दी, वरना मेरी बहन देख लेती ना तो वो तो शौक से ही मर जाती। तभी वो बताता है कि हाँ हम मिल चुके हैं ना। तो फिर पीच बोलता है कि हाँ मिल चुके हैं, बट ऑफिस में, घर पे नहीं, घर पे मिलना और ऑफिस में मिलना डिफरेंट होता है। तभी वो बोलता है कि चलो चलो, अगर प्लब देख लेती ना तो वो तो शौक से ही मर जाती। उसके बाद वो बोलता है कि चलो मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। तभी अचानक से फिर प्लब आ जाती है अपना फोन लेने के लिए। तो वो तो घबरा जाता है, वो जल्दी से
थी के ऊपर लेट जाता है चादर ओढ़ के। तो जैसे ही प्लब आती है तो बोलते हैं क्या हुआ, तो वो बताता है कि कुछ नहीं, बस मेरे पीठ में दर्द हो रहा है। तो वो बोलते हैं कि क्या मैं दबा दूं, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हारा ड्राइवर वेट कर रहा है। फिर वो चली जाती है। उसके बाद वो फिर उठकर देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो रहा था, थी उसको पकड़ लेता है। फिर बोलता है कि चलो हम ब्रेकफास्ट कर कर लेते हैं। जब प्लब आई थी तो उसको लुक पीच बोल रही थी, तो वहां पे मिस्टर थी ये बात सुन लेता है। उसके बाद से मिस्टर थी तो दीवाना ही हो जाता है पीच का, और तभी वो मोक को कॉल करता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है और तुम्हारे लिए 20 मिनट है इस काम के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो पीच सावर लेकर आता है, तो देखता है नीचे खड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट एक कुशन पहना हुआ होता है, हेड कुशन। और वो पीच को देखकर बार बार लुक पीच बोल रहा होता है। पीच बोलता है कि मैं पीच बोलो, मेरा नाम पीच है। तो फिर से उसको लुक पीच बोलता है। उन दोनों का झगड़ा हो जाता है कि लुक पीच लुक पीच ऐसे बोलता रहता है। तो वो कहता है कि मुझे इरिटेट मत करो। पीच पूछता है अच्छा ये बताओ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों आए हो। वो बताता है कि आज तुम्हारी मीटिंग है ना स्प्रिंग प्रोजेक्ट में। तो फिर वो बोलता है कि 2 बजे है, उससे पहले तो मैं एक बार सो भी लूंगा। वो बोलता है कि ठीक है तुम सो जाओ, जब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तभी बोलता है कि नहीं तुम्हारा यहाँ से जाना अच्छा होगा, टाइम हो गया है, तुम जाओ यहाँ से। तो जाने लगता है। तो पीच बोलता है रुको, तुम वो कुशन लगा के ही जाओ जो स्माइलिंग वाला कुशन था। फिर वो बहुत ही प्यार से उसको कुशन पहना देता है। जैसे ही वो उसको जाने लगता है तो पीच उसको रोक लेता है और कहता है कि रुको मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो वो जाता है अंदर और एक गिफ्ट लेकर आता है। वो बताता है कि जब हम वहाँ रिसोर्ट में गए थे तो वहाँ पर एक हैंडमेड सोप थी, वहाँ से मैंने इसको खरीदा था, मैंने पेंट किया और सूखने में ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो उस जो सोप ओनर था उसने अभी मुझे सेंड किया है ये। तो वो बोलता है क्या मेरे लिए है। फिर उसको खोल के देखता है तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत अच्छा एक गिफ्ट था, बहुत क्यूट सा। तो पीच बोलता है मुझे लगा कि तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा था। तुमने कहा था ना कि जो भी चीज़ तुम्हारी होती है उस पर तुम्हारा नाम होता है, तो उस पर उसका नाम भी लिखवा कर रखा होता है। तो वो बोलता है कि मुझे ये बहुत पसंद आया, इसकी आइज तो साइन करने लगती है। इतने प्यार से वो देखता रहता है उसको। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पीच सो जाता है। उसके बाद पीच को सुला देता है बड़े प्यार से, और वो देखता रहता है उसको। वो याद कर रहा होता है कि जब पीच ने कहा था कि उसकी जो चीज़ें होती है उसके ऊपर नाम लिखा होता है, तो वो उससे फिर से उसको एक मार्कर लेकर उसके हाथ पे नाम लिख देता है। और फिर आगे जब वो ऑफिस आता है तो बोलता है मोक को, तो तुमने एक एडवाइस चाहिए मुझे तुमसे। तो वो बोलता है कि हाँ बॉस बताइए। तो वो कहता है कि जो ये गिफ्ट है ये जो है मैं ये कहाँ पर टांगू, घर पे टांगू तो मैं ऑफिस में नहीं देख सकता, अगर मैं ऑफिस में टांगूंगा तो इसको घर पे नहीं देख पाऊंगा। तो मोक बोलता है तो आप दूसरा खरीद लीजिए। तो वो बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, उसने मेरे लिए खरीदा है और उसने मेरे लिए बनवाया है खुद से, मैं ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं कैसे बताऊं तुमको। तो ये तो किसी स्पेशल लोग को ही दिया जाता है ना ऐसा गिफ्ट, देखो मैं तुमसे ज़्यादा स्पेशल हूँ इसका मतलब। मोक अपने मन में सोचता है कि इसका मैं क्या करूँ। तभी बोलता है कि बॉस चलिए मीटिंग है। तो फिर वो बार बार उसी गिफ्ट को बात करता रहता है, देखो इस पे तो मेरा नाम भी लिखा है, इसको मैं कहाँ रखूँ, पीच ने खुद पेंट किया है। फिर मोक बोल रहा होता है बॉस हमें मीटिंग में चलना है, मीटिंग में चलना है, लेकिन बॉस को कहाँ सुनाई देगा ये सब बातें। तो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मोक पीच ने मुझे गिफ्ट दिया है, मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। मोक बोलता रहता है बेचारा, उनकी वो कहाँ फंस गया इनकी लव लाइफ में। तो तभी वो बोलता है कि सर आपको अपने जो लव लाइफ है वो काम पर अफेक्ट मत होने दीजिए। फिर वो बोलता है कि पीच अच्छा एक फोटोग्राफर ही नहीं, देखो कितना अच्छा उसकी राइटिंग भी कितनी अच्छी है। और इधर पीच जब उठता है तो अलार्म बजने लगता है। उसके बाद वो देख रहा होता है कि स्माइल वाला जो कुशन होता है, जैसे ही वो उस स्माइल वाले कुशन को उठाता है तो उसके हाथ पे लिखा हुआ होता है था तीरा कित कियान ली। तो वो सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये उसने ही बनाया होगा। तो आगे दिखाई जाता है कि वो टेरिस पे खड़े होते हैं वही गिफ्ट के साथ। तो मोक बोलता है बॉस टाइम होने वाला है। तो वो बताता है कि क्या पीच आ गया, टाइम मीटिंग हो गई। तो फिर वो बोलता है कि बॉस जब होगा तो मैं बता दूंगा, हर 5 मिनट में पूछने की क्या जरूरत है। वो परेशान हो गया बेचारा। फिर वो स्माइल कर रहा होता है बहुत प्यार से। फिर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। जो मैनेजर है ना वो बहुत ज्यादा परेशान रहती है और बाकी मेंबर्स पूछते हैं कि आपका क्या हुआ है, क्यों परेशान हो, आपको पता है ना डॉक्टर ने कहा आपको ज़्यादा चलने के लिए, नहीं तो आपके घुटने में दर्द होने लगेगा। फिर वो मुंह बना लेती है और कहती है कि मैं कैसे ना पैनिक करूं, क्योंकि आज मीटिंग है स्प्रिंग कलेक्शन का, उसमें बॉस भी आ रहे हैं। ये सुनकर तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है, सब परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होती है। तो मैनेजर वो बोलती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड वाली फीलिंग आ रही है अपने बॉस को प्रेजेंट करते हुए। यहाँ पे इतना प्राउडली बोलती है, बेचारा थी है तो वो तो पीछे मुड़ के ही उसको देखता रहता है पीच को, बड़े
प्यार से। और ये सीन सच में बहुत ज़्यादा क्यूट होता है क्योंकि वो देख ही रहा था, उसकी नज़र ही नहीं हट रही थी उससे। तो मैनेजर बताती रहती है कि हमें जो मॉडल है वो हमारा उसके साथ फ़ोटो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा जो कलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, हमें बस एक नीड है सेकंड मॉडल की, उसके बाद हम अपने इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर देंगे। फिर वो बताते हैं कि इसमें कुछ और चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि जो हमारा नया फोटोग्राफर है ट्रेंड, वो पीछे ही रहेगा, पीच का असिस्टेंट रहेगा ट्रेंड। तो जैसे ही वो बात सुनता है तो थी बोलता है क्या जरूरी है क्या इसके साथ रहना असिस्टेंट को। तभी पीच बात को संभालते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैं अपने कुछ आइडिया शेयर करता हूँ। तो उसको वेलकम करने के लिए थी क्लैपिंग करने लगता है, तो सभी उसको क्लैपिंग करने लगते हैं। उसके बाद पीच आता है, वो अपना कुछ काम के बारे में शेयर करता है। उसी वक्त थी अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजता है कि तुम्हारा आउटफिट बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मैसेज डिस्प्ले हो जाता है स्मार्ट बोर्ड पे। तो सभी लोग कहते हैं ये क्या है। जब वो देखता है कि उस पर लिखा होता है द वन एंड ओनली थी, तो मैसेज आया हुआ रहता है उसका। तो वो फिर से जल्दी से अपना फ़ोन बंद कर देता है और फिर बोलता है कि हाँ बिल्कुल तुम्हारे आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं। थी बोलता है ये सब। फिर ये लोग टेरिस पे आ जाते हैं। फिर बोलता है कि तुम्हारे जो आइडियाज़ वो बहुत अच्छे थे। फिर वो बोलता है कि अच्छा तो बताओ मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था, तुम तो बस मेरा मुंह ही देखे जा रहे थे पूरे मीटिंग में। तो फिर बोलता है कि क्या आज तुम फ्री हो, आज मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा डिनर करने के लिए। तो फिर वो बताता है कि ठीक है, बट ज़्यादा कुछ इतना मत मंगाना, बस कुछ सिंपल सा ही कर देना। तो वो तभी वहाँ पर उसको मिम की मैसेज आ जाता है और उसको कहती है कि 7 बजे हम यहाँ मिलेंगे। तो वो पूछ रहा होता है कि पीच से कि बताओ हम लोग कौन सी कार में जाएंगे, तुम्हारी या मेरी। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है। उसके बाद पीच बताता है कि आज मैं फ्री नहीं हूँ तो मुझे कहीं जाना है। तो ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एकदम गुस्से से मुंह बन जाता है, उसको गुस्से में ऑफिस में आ जाता है। तो पीच बोलता है कि अपना दिमाग से काम लो। फिर वो बोलता है कि नहीं, तुमने तो मुझसे आज प्रॉमिस किया था ना तुम आज मेरे साथ चलोगे डिनर पे। तो पीच बोलता हाँ आई एम सॉरी, बट क्योंकि मेरा जो एक काम है वो आ गया है, मुझे पता नहीं था कि आज मेरा वर्क वाला मीटिंग है और आज मैंने तुमसे भी प्रॉमिस कर लिया था, तो हम लोग कभी दोबारा किसी दिन और चलेंगे। तो फिर वो बोल के पीच वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे तो थी बस थोबड़ा बनाए ही बैठा रहता है। तभी पीच बाहर आकर बैठा होता है तो वहाँ पे प्लब आ जाती है। तो बोलती है कि क्या हुआ। तो जैसे ही वो बताता है कि जब प्यार की बातें हो तो इंसान को क्या करना चाहिए, रीजन के बारे में सोचना चाहिए, फिर अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना चाहिए। तो वो पूछती है कि क्या हुआ। तभी वो बताता है कि आज मेरा प्लान था किसी के साथ खाना खाने का, बट मेरा एक अर्जेंट मीटिंग आ गई तो मैंने उसको बताया तो वो गुस्सा हो गया, उसका मुंह फूल गया, तो मैं अब क्या करूँ। तो प्लब बोलती है कि वो एक्चुअली गुस्सा नहीं है, वो बस थोड़ा सा उदास है, अपसेट है और ये नॉर्मल है। जब तुमने किसी से प्लान बनाया है तो वो प्लान सक्सेसफुल ना रहे तो इंसान गुस्सा तो हो ही जाएगा, ये नॉर्मल बात है। तो वो बताता है कि तो मैं क्या करूँ। प्लब बताते हैं कि ऑफ कोर्स वर्क तो इम्पोर्टेंट है, बट तुम ये सोचो ना कि तुम किस प्लान को छोड़ सकते हो और जिस प्लान को तुम छोड़ सकते हो उसको छोड़ दो, और ताकि तुमको रिग्रेट बाद में ना फील हो। फिर अगर जब प्यार के बारे में बात होती है तो मैं हमेशा फीलिंग को ही प्रेफर करूँ, क्योंकि लव फीलिंग है वो एक फीलिंग के बारे में है, क्योंकि जब तुम फील करते हो तो तुम लव करते हो। फिर ये सुनकर पीच थोड़ा मुस्कुराता है और रियलाइज भी होता है कि वो सोच समझ के वहाँ से उठकर चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो उसके ऑफिस में आता है तो उसके पास बैठा होता है। वो बोलता है कि ठीक अब क्या हुआ है। तो वो बताता है कि जब वो बैठ जाता है तो मिम को कॉल लगाता है और बोलता है कि क्या हम आज का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है, मैं तुम्हारी ये जॉब कभी किसी और दिन करूँगा जब मैं फ्री रहूँगा, आज मैं फ्री नहीं हूँ। और ये कहकर वो फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद वो तो थी बस खुश हो जाता है। फिर बोलता है पीच को थोड़ा शिफ्ट हो जाने के लिए। जैसे ही वो शिफ्ट होता है उसके पैरों पर प्यार से लेट जाता है और पीच बोलता है कि मिस्टर थी कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा। तो वो बोलता है कि क्या होगा, अगर कोई देख लेगा तो देखने दे, मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। उसके बाद पीच तो बताता है कि एक्चुअली मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। तो वो बताता है जो मीम है वो मेरी फ्रेंड नहीं है, वो मेरी एक्स है। अब हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे बस हम काम कर रहे हैं साथ में। और बताता है कि मैंने तुमको इसलिए बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम इस चीज़ के बारे में तुम्हें किसी और से पता चले। फिर वो पूछता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे एक्स के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं। आगे मिस्टर थी जब जो पीच की एक्स थी, जो गर्लफ्रेंड थी उसकी, तो उसका पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है मोक से। और वो बताता है कि अगर पीच को पता चला तो गुस्सा नहीं होगा। तो थी बोलता है कि मुझे पीच पे ट्रस्ट है, मैं किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो बताता है कि अच्छा इसका नाम मोंटप्रिया है, इसने पीच के साथ यूनिवर्सिटी में डेट किया था, काफ़ी लंबे समय तक किया था वैसे। तो वो बोलता है कि तो ठीक है, लेकिन ये अभी क्यों आई है इसके पास। तो वो बताता है कि हाँ वो अभी सेक्रेटरी के रूप में काम
कर रही है एक कंपनी में, वो चाहती है कि मिस्टर पीच उस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करे। तो वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो बताता है कि बॉस आपको पता है ना मिस्टर पीच फ्रीलांसर है, आप उसके डिसीजन में ऐसे टांग नहीं अड़ा सकते हो। तभी वो बोलता है कि आप वो इंसान बन सकते हो जो पीच के साथ मिलकर उसके डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम ये स्टार्टअप है उसको बाय कर लो, उसको आर्सेनिक के अंडर ले लो, उसके बाद उसको सेक्रेटरी को भी हटा दो। मतलब उस लड़की को हटाने के लिए कह रहा था। और तभी मोक बोलता है कि नहीं बॉस, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है। वो बोलता है क्यों? क्योंकि इसके पीछे यह वही कंपनी है सो हाई फैमिली, ठीक है, जो कि मिस्टर तासवा है और वही इंसान है जिसके प्रोजेक्ट को आपने रिजेक्ट कर दिया था। फिर वो बोलता है कि फिर ये वही कंपनी आखिर चाहती क्या है? तो बोलता है कि इस बात का ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, पीच को किसी भी तरह से आर्सेनिक कंपनी से कभी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं उसके हैप्पीनेस और उसके स्माइल को कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। फिर वो बताता है कि अगर उस सोहाई फैमिली के जो वारिस है, इकलौता वारिस, उसका ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ compete कर सकता है, तभी वो कहता है कि ठीक है उसे आने दो, हम देख लेंगे। तो तभी हमें दिखाया जाता है कि जब वो खाना खाने के लिए आते हैं तो वो बोलता है क्या तुम्हें ये एटमॉस्फेयर अच्छा लगा यहाँ का? तो वो बोलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, बट तुम इसको खरीद मत लेना इसको दोबारा फिर से। तभी थी बोलता है क्या मैं तुमसे एक चीज पूछ सकता हूँ? तो वो बोलता है कि हाँ पूछो, आखिर तुम क्यों ये जॉब करना चाहते हो, क्यों तुम्हें अर्सेन इतने पे नहीं कर सकती? फिर वो बोलता है कि पैसों की बात नहीं है, मैं वैसे ये जॉब है वो पसंद है, बहुत लोग इसको हेट करते हैं लेकिन ये मेरी चॉइस है, मुझे पसंद है। फिर उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। फिर वो बोलता है क्या तुम्हें अच्छा लगा? पीच बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा, फूड भी बहुत डिलीशियस था। अच्छा सुनो, क्या कल तुम फ्री हो? क्योंकि कल मैं तुम्हें कहीं पर लेकर जाना चाहता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि वो नेक्स्ट डे ऑर्फनेज में आ जाता है, वो अपनी मोम से भी मिलवाता है उसको, तो वो दोनों ग्रीट करते हैं। उसके बाद उसके अंदर चले जाते हैं तो पीच उससे पूछता है अपनी माँ से कि क्या वो चली गई है? वो बताता है कि हाँ उसको 2 ही हफ्ते हुए हैं। तो वो बताता है कि मोक कैसा है? वो बोलती है कि तुम देख ही सकते हो, वो बहुत याद करता है उसको, वो भाई बहन की तरह थे, वो अच्छे फ्रेंड्स भी थे। एक्चुअली उसकी बहन को किसी ने अडॉप्ट कर लिया था और ये जो मोक है वो अकेला रह गया था इसी। और वो लड़का झूले पे बैठा हुआ होता है और उससे पूछता है तुम कैसे हो? वो बताता है कि मैं ठीक हूँ। फिर पीच बोलता है देखो मैं, ये मेरा फ्रेंड है थी। फिर वो उससे मिलवाता है और फिर बोलता है कि बस मैं अपनी छोटी बहन को मिस कर रहा हूँ। पीच बताता है कि कोई बात नहीं, जब वो अच्छे से सेटल हो जाएगी तब तुम्हें कॉल कर लेगी। तो वो बोलता है कि हाँ मैं उसका वेट करूंगा कॉल करने का। वो तभी वो बोलता है कि मुझे पता है वो बहुत खुश होगी, उसका अपना घर होगा, खुद का रूम होगा, उसके पेरेंट्स भी है उसके पास। मैं बहुत खुश हूँ ये सुनकर और ये देखकर, तो मैं मिस करता हूँ उसको। ये सुनकर पीच बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, फिर उसको आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, वो रोने लगता है, वो अपना टाइम याद कर रहा होता है। बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। फिर वह बोलता है कि क्या जो भी यहाँ पे बच्चे हैं इसके फैमिलीज नहीं है? पीच बोलता है कि कुछ बच्चों के पास तो फैमिली है, कुछ बच्चों के पास जो कुछ बच्चे हैं वो ऑर्फनेज है। तभी वो बोलता है कि तुम क्या कहना चाहते हो? पीच बताता है कि जब मैं छोटा था, मैं और प्लब, हमारी फैमिली में अब्यूजिंग होती रहती थी, मारपीट करते थे। मेरे जो स्टेप फादर है वो हमें बहुत मारते थे, हमारी माँ कुछ नहीं कर पाती थी हमारे लिए, तो इसलिए हम ऑर्फनेज में आ गए थे। ये सुनकर वो बोलता है कि क्या तुम इसलिए इतना डांटते थे स्टार्टिंग में? तो तभी वो बोलता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी बताता है कि मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा, आई प्रोमिस। और पीच बोलता है मुझे पता है, इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ। पीच बताता है कि जब मैं बहुत ही यंग था तो मैं काम करना शुरू किया था 18 साल की उम्र में, ताकि मैं क्लब को यहाँ से लेकर जा सकूँ। और मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की उसको साथ रखने के लिए, क्योंकि मैं उतना उस टाइम इतना वो नहीं था, इसलिए उसको रखने के लिए। तभी पीच बोलता है कि इसलिए मैं फोटोग्राफर बनना चाहता था, इसलिए मैं सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना चाहता था। फिर वो बताता है फिर तुम्हें कैसा लग रहा है मेरी रियल लाइफ सुन के? तो बताता है कि पीच क्या तुम टायर्ड हो गए हो? बाद बहुत ही प्यार से उसके हाथ पकड़ के बोलता है अब मैं तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी स्ट्रगल करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। और वो दोनों बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं साथ में। और आगे ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो पीच एक उस दूसरे बच्चे की प्लेट से एक एग रख देता है, तो वो देखकर गुस्सा हो जाता है, फिर वो भी ऐसे ही करता है। और बगल में वो बच्चा बैठा रहता है, बहुत ही उदास बैठा रहता है, और ये सब पीछे देखता रहता है, वो थोड़ा और सैड हो जाता है। तभी थी हमारा एक चिप्स का पैकेट निकालता है, उसको दिखाता है, पर उसका कोई रिएक्शन ही नहीं होता। उसके बाद पीच बोलता है कि स्माइल करो, तो वो दिखाता है। उसके बाद फिर वो
कुरकुरे को अपने दांतों में लगा लेता है वैम्पायर की तरह और उनके साथ खेलने लगते हैं। फिर सारे ऑर्फनेज के जो बच्चे होते हैं फिर तो वो सारे ही खेलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके साथ थी और पीच दोनों ही खेलते रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं तो थी बोलता है कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा थकावट वाला था। तो पीच बोलता है कि तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके? वो बोलता है कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा, हम लोग फिर कभी चलेंगे। तभी बोलता है कि हाँ तुम तो सबके फेवरेट बन गए हो ना। उसके बाद फिर पीच थोड़ा सा सीरियस होके पूछता है कि तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे जाके? वो बताता है कि मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे अपना घर दिखाया। तो तभी वो बोलता है कि एक और चीज़ है मेरे माइंड में जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो पीच बोलते है क्या? तो वो बोलता है कि आखिर शादी के लिए मैं तुम्हारा हाथ किससे मांगू, तुम्हारी मम्मी से या तुम्हारे सिस्टर से? तो तभी वो बोलता है कि सच में मैं तुम्हारे बारे में जान के तुम्हें तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। पीच बोलता है कि चलो चलो अब बहुत लेट हो गया, तुम जाओ यहाँ से। तो वो बोलता है कि मैं आज रात यहाँ पर रुक सकता हूँ प्लीज़? पीच बोलता है यहाँ पे तुम बाथ टब नहीं है, तुम्हारे बटलर्स नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम हो ना, वही काफ़ी है मेरे लिए। और वो आगे पीच के कपड़े पहनकर आ जाता है। पीच बोलता है क्या तुम्हें कंफर्टेबल लग रहा है? वो कहता है कि तभी वो बोलता है कि हाँ उतना भी बुरा नहीं है। उसके बाद वो दोनों बेड पर लेट जाते हैं। तभी वो दोनों साथ में बोलते हैं पीच और थी। तो फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है तुम पहले बोलो। तो वो बोलता है कि थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज जो तुमने जो ये कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो बताता है कि हाँ आज जो मैं खुद भी था ना मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तभी वो कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके बाद पीच उसको आइज़ को देख के बोलता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज़्यादा प्यारी है, ब्यूटीफुल है। तो वो बोलता है कि हाँ ये तुम्हारी वजह से ही तो है, तुम ही देख सकते हो फिर इसको। तो वो और उसको फिर बोलता है कि चार्मिंग भी है। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हारी ही तो है। फिर उसके हाथ को लेकर अपने दिल के पास रख लेता है और कहता है कि ये भी तुम्हारा है। वो सीरियसली बोलता है क्या हम डेटिंग कर सकते हैं? तो वो बोलता है क्या तुमने क्या कहा? तो वो बोलता है कि भले ही हम वर्क में बिजी रह सकते हैं लेकिन तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारा और तुम्हारी बहन का ख्याल रखूंगा। कुछ भी हो जाए बस तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर चीज करूंगा। जो भी करना है तुम मुझसे वो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आर्सनी में काम करते हुए जो दुनिया में अपने बना रहा हूँ ना, उस दुनिया में बस तुम और मैं हूँ और कोई नहीं। फिर वो बोलता है कि अभी तक हम इम्पोर्टेंट पार्ट पे नहीं पहुंचे हैं बट जब तुम मेरे साथ हो ना तो आई एम श्योर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करूंगा, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा और तुम्हारी बहन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखूंगा हमेशा के लिए। उसके बाद पीच बोलता है ये हनीमून फेस कब तक चलेगा, मतलब ये प्यारी प्यारी बातें कब तक चलेगी? तभी वो बताता है कि जब तक सांसें ले रहा हूँ तब तक। उसके बाद वो लोग किस करते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन होता है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग पीच उठ जाता है, वो कुछ फोटो देख रहा होता है रिसोर्ट वाले के टाइम पे जो उन्होंने खींची थी। तो वो तभी जाता है और नूडल्स लेकर आता है। तो थी सोया हुआ रहता है। पीच उसको टीज करता है कि तुम्हें भूख नहीं लग रही है, उठ जाओ। तो वो जैसे ही वो खा रहा होता है तो थी तभी उठ जाता है और फिर वो उसको बोलता है कि मुझे भी भूख लगी है और उसको एक बाइट दे देता है और वो फिर वो दोनों नूडल्स खाते रहते हैं। और इसी के साथ हमारा प्यारा सा क्यूट सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।